हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने 2025 के सेट को सॉल्व करा था, जिसमें हम लोगों ने क्या सॉल्व करा था, सेक्शन डी का क्वेश्चन 4 सॉल्व करे थे। आज हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, सेक्शन डी के क्वेश्चन 5। इस क्वेश्चन 5 में ए बी सी करके टोटल 5 क्वेश्चन है और 2 ऑप्शन में क्वेश्चन है, मतलब इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। तो इसमें आज हम लोग 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेंदी है, इस वजह से आज सिर्फ 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें भी थोड़ा लेंदी है वो, इसके बाद में वो 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें 5th के ए वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला वाला क्वेश्चन ये है कि हमें इसमें क्या फाइंड करना है, क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है ट्रांसफार्मर का। और ट्रांसफार्मर में 2 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में हमें इसमें बताना है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की वर्किंग बतानी है इसमें, और ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल बताना है। तो इसमें क्या लिखा है, पहले में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि आर ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब जो ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या कहता है, इसमें क्या होता है, जब भी हम कभी प्राइमरी कॉइल, इसमें 2 कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। जब प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट को क्या करते हैं, इसमें फ्लो कराते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट से क्या होता है, इसमें अल्टरनेटिंग करंट है, इसके वजह से क्या होता है, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है करंट की वजह से, वो क्या होता है, बार बार चेंज होता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज होता है तो दूसरी कॉइल में क्या होता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। वो ईएमएफ क्या करता है, इस करंट का अपोज करता है। मतलब एक ईएमएफ क्या होगा, सेकेंडरी वाली कॉइल में प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यही क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें लिखा हुआ भी है कि व्हेन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल इट प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। तब इसमें जैसे करंट चेंज करेंगे उससे क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, जिससे क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वर्किंग है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। इसमें क्या कह रहा है, इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो ये टर्न्स होते हैं कॉइल के, ये ज्यादा होते हैं सेकेंडरी कॉइल से। मतलब एनएस में सेकेंडरी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स से क्या होता है, ज्यादा होता है। When AC supply is applied to the primary coil, an alternating magnetic flux is produced in the soft iron core. This changing flux induces a higher voltage in the secondary coil. Thus, अब इसमें क्या होता है, जैसे जैसे एसी अल्टरनेटिंग करंट को हम फर्स्ट प्राइमरी कॉइल में बेचते हैं, वैसे क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ईएमएफ की वैल्यू में क्यों बढ़ती है, ईएमएफ की वैल्यू इसलिए बढ़ती है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या है, ज्यादा है। इसके कंपैरिजन में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज्यादा है, इस वजह से यहाँ जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब ईएमएफ ज्यादा मतलब इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी ज्यादा हो जाएगा। अब जब वोल्टेज ज्यादा है तो करंट क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा। इसमें यही लिखा है आगे, द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज वोल्टेज एंड डिक्रीज करंट। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है और जो करंट होता है उसे क्या करता है, डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये किस पे वर्क करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन पे। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है, जो प्राइमरी कॉइल की एनर्जी या पावर होगी वो किसके इक्वल होगी, सेकेंडरी कॉइल की एनर्जी या पावर के इक्वल होगी। जिससे क्या होगा, इसमें जो वीपी और आईपी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, वीएस और आईएस की। अब इसमें डिवाइड कराएंगे, वीपी अपॉन में क्या आ जाएगा, वीएस इक्वल में क्या आ जाएगा, आईपी अपॉन में आईएस। मतलब जैसे जैसे वीएस की वैल्यू अगर बढ़ जाए यहाँ से तो आईएस की वैल्यू क्या होगी, अपने आप कम। मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो करंट होगा अपने आप कम हो जाएगा। और जो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज है वो अगर बढ़ेगा तो ये कम होगा, और जब अगर ये घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, P इक्वल में क्या होता है, VI होता है। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से इसे क्या करना है, इसे एक बैलेंस कंडीशन में लाना है। इसलिए अगर वोल्टेज बढ़ा तो करंट क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। उसके बाद इसमें 5th का बी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, एस्टैब्लिश द फॉर्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर 2 थिन लेंसेज। इसमें कॉम्बिनेशन बताना है 2 थिन लेंसेज के लिए। तो 2 थिन लेंसेज के लिए इसमें क्या बताना, फोकल लेंथ बतानी, कैसे निकालेंगे कॉम्बिनेशन में। हम जानते हैं कि अगर अब 2 थिन लेंसेज होते हैं तो फर्स्ट वाले लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल में 1/f हो जाएगा। फर्स्ट वाली फोकल लेंथ है तो f1। और यही अगर थिन लेंसेज में सेकंड वाले, मतलब दोनों लेंसेज क्या है, एक दूसरे के से कॉम्बिनेशन में है। फर्स्ट वाले लेंस की जो इमेज बन रही होगी, मतलब फर्स्ट वाली लेंस की जो इमेज v है वो सेकंड वाले लेंस के लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मतलब यहाँ जैसे u आया तो ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, v, और इसकी एक अलग इमेज होगी जिससे v डैश नाम दे दे रहे। इक्वल में क्या हो जाएगा, 1/f2। जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 1/v से 1/v कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/v डैश माइनस का 1/u इक्वल में 1/f1 एंड प्लस 1/f2। 1/v माइनस 1/u किसका फॉर्मूला होता है, 1/f। तो इक्वल में 1/f1 एंड प्लस का 1/f
F2। ये क्या हो जाएगी, 2 थिन लेंसेज के लिए फोकल लेंथ की कॉम्बिनेशन की क्या हो जाएगी, प्रूविंग हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड मासेज ऑफ 3 वायर्स ऑफ सेम मेटल आर 3:2:1 एंड 1:2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड करना है। हम जानते हैं फॉर्मूला आर इक्वल में क्या होता है, रो एल अपॉन में ए होता है। अगर यहाँ से ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो ए इक्वल में क्या होगा, यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, डेंसिटी इक्वल में क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के प्लेस पर क्या रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एरिया इंटू लेंथ। जब एरिया को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन में डेंसिटी इंटू लेंथ। से यहाँ पे लिखा हुआ डेंसिटी इंटू लेंथ। अब ए की वैल्यू को जब यहाँ पे वापस पुट करेंगे तो एल ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन में एम। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इसलिए लगाया क्योंकि प्रोपोर्शनल, ये रो को हटा के यहाँ पे क्या करा है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दिया है। रो को इसलिए हटाया क्योंकि दोनों क्या है, सेम मेटल के, तो रो की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और जो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो डी डेंसिटी और रो दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें कांस्टेंट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम मेटल के। जब इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे तो आर के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एल अपॉन में एल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, एम। अब हमें क्या निकालना है, इसमें रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। जब यहाँ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, L1 स्क्वायर अपॉन में M1 रेशियो L2 स्क्वायर अपॉन में M2 रेशियो L3 स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, M3। तो L1 यहाँ पे कितना दे रहा है, 3, तो 3 का स्क्वायर। L2 कितना दे रहा है, 2, तो 2 का स्क्वायर। L1 कितना दे रहा है, 1, तो 1 का स्क्वायर। फिर ऐसे ही यहाँ पे अगर मासेस देखे तो 1, 2, 3 दे रहा है, तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अपॉन में 1 से फर्क नहीं पड़ता। 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 2, जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1/3। 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 9 27, 3 2 6 एंड 3 1 3। ये क्या हो जाएंगे, इसके रेजिस्टेंस के रेशियो, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए क्योंकि ट्रांसफार्मर की वर्किंग वगैरह पूछ ली जाती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर पूछ लिया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की वर्किंग पूछ ली जाती है, और इसका प्रिंसिपल भी काफी इंपॉर्टेंट है जिसे समझना जरूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों क्वेश्चंस, और मेनली फोकस अपना ट्रांसफार्मर पर रखिए क्योंकि ट्रांसफार्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट आ रहा है या इससे रिलेटेड आपको कुछ और भी वीडियो चाहिए और डिटेल में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।